हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जैसे ये क्या करते हैं, फाइन इंक्लूजन का काम क्या करता है कि हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक फाइल में रखे। पहले हम क्या क्या करते थे, कोड्स को, बहुत सारे कोड्स को हम क्या करते थे, एक नॉर्मल फंक्शंस में रखते थे और फंक्शन को बार बार रीराइट करें। बट बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमको एक कोड को मल्टीपल फाइल्स में यूज करना है। जब एक ही फाइल में हमको मल्टीपल टाइम्स यूज करना है, तो हमारे पास फंक्शन का कंसेप्ट है कि हमको सेम कोड्स को एक फाइल के अंदर पे मल्टीपल जगह पे यूज करना है, मल्टीपल बार यूज करना है, तो हम उसको फंक्शंस के थ्रू कर सकते हैं। बट वहीं पे हमारा होता है कि बहुत बार हमको ये जरूरत पड़ती है कि हमको क्या करना है, एक ही कोड को एक ही फाइल में नहीं, मल्टीपल फाइल में ऐड करना है। तो वहां पे एक काम ये हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं कि हर फाइल में उस कोड को बार बार लिखे, जो एक नॉर्मल तरीका हो गया कि हर बार बार लिखे। और दूसरा तरीका क्या होगा कि हम एक फाइल में लिखे और हर फाइल में उसको क्या करें, इंक्लूड करते जाए, और वो हर फाइल में हमारा होते जाएगा। तो इस काम को करने के लिए हमारा पीएचपी में दो तरीका होता है, या तो एक पहला कि हम इंक्लूड कर सकते हैं और दूसरा रिक्वायर्ड। अब इन दोनों में अंतर क्या होगा कि पीएचपी इंक्लूड करने पे क्या होगा और रिक्वायर्ड करने पे क्या होगा। तो देखो, जब हम इंक्लूड करते हैं तो क्या करेगा, तो अगर हम फाइल को इंक्लूड किए तो वो फाइल अगर इंक्लूड हो गया तब तो ठीक है, बट अगर इंक्लूड नहीं होता है तो वो हमको वार्निंग देता है। अगर मान लो हमने किसी फाइल को दूसरे फाइल में इंक्लूड किया, अगर वो फाइल सक्सेसफुली इंक्लूड हो गया तो काम करेगा। बट अगर मान लो जैसे हमने कुछ ऐसा फाइल इंक्लूड किया जो फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है, हमने कुछ ऐसा फाइल इंक्लूड किया जो फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वहां पे क्या होगा, वो वार्निंग देगा। हमारा स्क्रिप्ट काम करेगा, सिर्फ क्या करेगा, आप बोलेगा कि आपने ये जो फाइल इंक्लूड किया वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो वार्निंग दे करके क्या करेगा, तुम्हारा आगे का काम करेगा। लेकिन अगर हम रिक्वायर के थ्रू किसी फाइल को इंक्लूड करते हैं, हम अगर रिक्वायर के थ्रू किसी फाइल को इंक्लूड करते हैं, तो अगर वो फाइल अच्छी इंक्लूड हो गया तब तो काम करेगा। बट अगर इंक्लूड नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, हमको एरर दे देगा और हमारा आगे का हमारा आगे का कोड काम नहीं करेगा। तो ये दो तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पीएचपी फाइल में दूसरे पीएचपी फाइल को ऐड कर सकते हैं, उसको इंक्लूड कर सकते हैं। एक तो इंक्लूड फंक्शन के थ्रू, एक रिक्वायर्ड फंक्शन के थ्रू। अब अंतर क्या होगा कि जब हम इंक्लूड फंक्शन के थ्रू इंक्लूड करेंगे, तो अगर नॉर्मल इंक्लूजन हो जाता है तो ठीक है, वो फाइल अपना काम करेगा। बट अगर नॉर्मल इंक्लूजन नहीं होता है, अगर मान लो कुछ गलतियां होती है, तो तुम्हारा वो सही तरीके से नहीं इंक्लूड होने की वजह से क्या होगा, आगे का कोड भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जबकि रिक्वायर्ड में क्या होगा, कि वो अगर इंक्लूड हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर इंक्लूड नहीं होता है तो एरर देगा और आगे का कोड भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। समझ में आया ये? हेलो? सर बोलो। हमारा config डॉट php हमारे जहां पे हम इंक्लूड कर रहे हैं वहां पे एग्जिस्ट करता था, इस कारण हमारा ये सक्सेसफुली इंक्लूड किया। लेकिन यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, config डॉट php कर रहे हैं, ये फाइल हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमारा फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो नॉन एग्जिस्टिंग फाइल को हम अगर इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, देखो, ये फाइल हमारा एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, फिर भी हम इसको इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हम इसको इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, देखो, हम एक बार जैम्प स्टार्ट कर ले, इंक्लूड का यूज किया था, और अगर हमारा इंक्लूजन, फाइल का इंक्लूजन काम नहीं हुआ, अनसक्सेसफुल रहा, तो हमको ये सिर्फ क्या किया, वार्निंग दे करके रह गया, और आगे का एग्जीक्यूशन होता रहा कोड का। आगे का एग्जीक्यूशन हुआ तब तो आगे $db को अनडिफाइंड बोला, फिर उसके बाद अनकाउट एरर आया कि माइस्क्यूएल क्यूरी आपका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा ये वार्निंग देने के बाद भी फाइल अपना आगे एग्जीक्यूशन जारी रखा। जबकि यहीं पे मैं चेंज करूंगा, देखो क्या करूंगा, मैं यहाँ रिक्वायर करूंगा,
कुछ करना नहीं है, यहाँ रिक्वायर करूंगा और देखो क्या होगा। रिक्वायर जब मैंने किया, लोड कर रहे हैं, तो देखो क्या होगा। रिक्वायर जब हमने किया तो सिर्फ एक ही हमको एक तो वार्निंग दिया कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी फाउंड, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या आया, फैटल एरर। तुम्हारा कहीं पे भी ये लिखा या अनडिफाइंड अनडिफाइंड रेफरेंस $db या MySQL query डज नॉट एग्जीक्यूट, क्योंकि जैसे ही तुमने यहाँ पे रिक्वायर्ड के थ्रू इस फाइल को किया, ये फाइल इंक्लूड नहीं हुआ, तो नीचे का कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ तुम्हारा। ये नीचे का कोड, कोई भी कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तुम्हारा फाइल यहीं पे स्टॉप कर गया। समझ पाए अंतर दोनों का? हेलो। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में उठ सकता है, वो तब तुम्हारे साइड में नेटवर्क इशू होगा। देखो अब एक क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में उठ सकता है कि सभी के माइंड में, कि सर कब हम इंक्लूड का यूज करेंगे, कब हम रिक्वायर का यूज करेंगे। सर दोनों, इंक्लूड चाहे इंक्लूड हो चाहे रिक्वायर हो, दोनों का काम तो एक ही है कि वो एक पीएचपी के फाइल में दूसरे पीएचपी के फाइल को ऐड कर रहा है। तो फिर दोनों का सर यूज क्या होगा, कब हम रिक्वायर्ड को यूज करेंगे, कब इंक्लूड। तो इसका सीधा आंसर यही होगा कि जब तुमको ऐसे फाइल को ऐड करना है, जब तुमको किसी पीएचपी के फाइल के अंदर ऐसे फाइल को ऐड करना है जिस फाइल्स के बिना तुम्हारा आगे का काम नहीं हो सकता है, जिस फाइल के बिना आगे का काम नहीं हो सकता है, तो तुम हमेशा रिक्वायर को यूज करो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई डिपेंडेंसी यूज कर रहे हो, आगे जब करोगे कोई डिपेंडेंसी यूज कर रहे हो, या यहीं पे तुम्हारा यहाँ पे बिना config.php के बिना हमारा आगे का काम नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक हमारा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, हमको पता है कि ना डेटाबेस का हम क्यूरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ना ही आगे कुछ काम कर सकते हैं। तो हमको पता है कि इस फाइल में हमारा config.php का आना जरूरी है, क्योंकि config.php ही इनका इंक्लूड होना जरूरी है, क्योंकि config.php इंक्लूड होगा तभी तो हमको $db ला कर देगा। और $db हमको पता है कि $db के बिना हमारा ना हम क्यूरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये $db है क्या, $db वो वेरिएबल है जिसके अंदर हमने अपना डेटाबेस का कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रखा है। $db हमारा वो वेरिएबल है जिसके अंदर हमने क्या किया है, डेटाबेस के कनेक्शन का ऑब्जेक्ट लाके रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट के बिना हम डेटाबेस पे कोई भी काम नहीं कर सकते, ना उस पर कोई क्यूरी परफॉर्म कर सकते हैं, ना हम उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा क्या है, config.php का इंक्लूड होना जरूरी है, रिक्वायर्ड है। तो जब हमारा रिक्वायर्ड रहेगा तो हम वहाँ पे रिक्वायर्ड यूज करेंगे, और जब इंक्लूड हो, वो इंक्लूड हो ना हो, हमको काम आगे का करना है, तो ऐसा केस रहेगा तो हम इंक्लूड का यूज करेंगे। क्लियर है? अब देखो वहीं पे हम config.php, अगर रिक्वायर्ड config.php हम करते हैं, तो अब अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखो हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर जाएगा। देखो लॉगिन सक्सेसफुल दे दिया, हमारा आगे चला गया। तो तुम यहाँ देख पा रहे हो, फिर हम डाले लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, हो गया। तो जब हमने सही सही से इंक्लूड कर दिया रिक्वायर्ड के थ्रू, तो हमारा काम कर गया। और अगर हम मेरा इंक्लूजन रिक्वायर्ड के थ्रू अनसक्सेसफुल रहता, तो यहीं पे क्या होता है, ये फैटल एरर देता और आगे का कोई भी काम, तुम्हारा स्क्रिप्ट काम नहीं करता। इसके नीचे का कोई भी, इस लाइन नंबर 4 के नीचे का कोई भी स्क्रिप्ट मेरा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि यहीं पे मेरा एरर हो गया। और यहाँ पे एरर होने का मतलब यहीं पे मेरा कोड एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया। ये रिक्वायर के केस में है, लेकिन इंक्लूड के केस में ये काम नहीं हुआ। वहां पे मेरा, यहाँ पे एरर हुआ भी लाइन नंबर 4 में, फिर भी मेरा नीचे का स्क्रिप्ट अपना काम करते रहा। क्लियर है?